मुझे तो लगता है पाकिस्तान को और एक बार तोड़ देना चाहिए 2-3 बार इंडिया को, जैसे हमने किया था। मैं तो उस जेनरेशन से हूँ। जरूरत करें, करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आप पे, जैसे बालाकोट पे किया था, और एक बार करेंगे, हमें अच्छा लगता है कि इकोनॉमी सारी की सारी उनके गिल्ड रिवॉल्व करती है। तो फिर आप ये हकीकत पे अगर मबनी बात करें, रियलिस्टिक होकर बात करें, तो पाकिस्तान बढ़ के तो मार सकता है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन रियल में वो किसी एक इवेंट का भी बायकॉट नहीं कर सकता और ना करेगा। मुझे जो एक खदशा आ रहा है वो ये है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाए। मेरा दिल ये कहता है कि ये हर चीज से इनकार करें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकी लगाएं कि हम आपके खिलाफ वोट आउट करके आपको चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो करें। मैं उस सरप्राइज को टेबल पे देखना चाहता हूं। यहाँ पे वो तैयारी जिसका मैंने मुख्तसर जिक्र किया है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, और यही वजह है कि अभी तक मुश्किलात का शिकार है। आप ये देखें कि 4-5 महीने पहले हिंदुस्तान के जो मीडिया है उसमें ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे अब। पर ये मेरी ख्वाहिश होगी, अगर इंडिया नहीं मानता ना तो मोहसिन नकवी साहब को इस इवेंट का बायकॉट कर देना चाहिए और पूरे का पूरा और क्रिकेट को जहाज में डालकर डुबा देना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए कि जनाब खत्म कर देना चाहिए। नहीं, चुप करके हॉकी खेलते हैं, उसी को जिंदा करते हैं। पाकिस्तानी अवाम के साथ एक और बहुत बड़ा फ्रॉड। हमें पहले तो झूठी मूठी चैंपियंस ट्रॉफी के दिलासे दिए गए कि फिक्र मत करो, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को घसीट कर लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मां खुद गई यहां पर। You are a self-made disaster. You are a self-made disaster. Listen to me. That can be your opinion, Arnab. It is not my opinion. It is not my opinion. It is the fact that the Sri Lankans ran away from Pakistan. The Sri Lankans ran away from your country. Why did they run away from your country? वैसा ही होगा। इसी वजह से जे शाह उसके दूसरे ही दिन चेयरमैन बने कि कल इजलास हो जाएगा, और ये ऊंट मुझे एक बार फिर पाकिस्तान की करवट में बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इंडिया की करवट में बैठता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे तो ये भी लग रहा है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी ये खबर दुरुस्त साबित ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान में ना हो। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये होगा कि आपके जितने भी स्टेडियम्स हैं, कराची, कजाफी और रावलपिंडी, ये अभी तक रेडी नहीं है। हम पीओके ले जाएंगे वापस, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बलूचिस्तान टूट जाएगा। पॉलिटिक्स से दूर नहीं, एवरीथिंग इज जियोस्ट्रेटजी एंड पॉलिटिक्स। वैसे ही फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो खत्म ही हो जाना चाहिए अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय नहीं होता। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वैसे भी वो हैसियत तो नहीं है जो फीफा की है। टूर्नामेंट भी आप होस्ट करेंगे, अपनी मर्जी भी आप चलाएंगे, पैसे भी आप अपनी मर्जी के देंगे, और हमारा मैच जो है उससे आप पैसे जनरेट करेंगे। तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए, और ऐसे नहीं हो सकता कि हम आपकी बात मानते रहें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो इस टाइम के ऊपर फंसे पड़े हैं बड़े गंदे तरीके से, क्योंकि एक तो उनको अपनी पॉलिटिक्स बचानी है, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फैसिलिटीज भी लेनी है, फ्री का एयरपोर्ट, फ्री का खाना, फ्री के घूमना, फ्री का फ्लाइट, फ्री का क्रिकेट में जाके मैचेस देखना, ये सब कुछ कर रहा है, ये मोहसिन नकवी कर रहा है। तो मैच में पाकिस्तानी प्लेयर तो अपनी बेइज्जती करवाते ही करवाते, अब जो है पाक मीडिया भी बेइज्जती करवा रही है। ठीक है, अर्नब गोस्वामी ने जो है भाई इनको धो दिया अच्छे से ये बात को लेकर कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, खेलना हो खेलो, नहीं बाहर में जाओ। ठीक है, सीधा मुंह पे बोल दिया है, और इस पे जो है पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है बौखलाई हुई है, और जो है पूरी तरीके से मतलब कि करंट लग रहा है शरीर में इस बात को लेकर कि यार अर्नब गोस्वामी ने इस बात को बोल कर रहे थे। इससे पहले भी एक जो है पाक मीडिया के जो है सपोर्टर थे जो इन्होंने ऐसी कुछ बातें रखी थी, तो अर्नब गोस्वामी ने तब भी जो है इनको अच्छे से धोया था, लेकिन इस बार भी धो दिया है। ठीक है, तो इस पर जो है पाकिस्तानी मीडिया का काफी ज्यादा रिएक्शन आ रहा है कि बात बोल कैसे दिया, ये वो दुनिया भर का। ठीक है, तो आज मैं आपको यही सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो तैयारी जिसका मैंने मुख्तसर जिक्र किया है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, और यही वजह है कि अभी तक मुश्किलात का शिकार है। आप ये देखें कि 4-5 महीने पहले हिंदुस्तान के जो मीडिया है उसमें ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे अब, जब छपनी शुरू हो गई थी खबरें। उस वक्त वो वक्त था जिस वक्त हमें चौकन्ने होना चाहिए था, वो हम नहीं हुए। हाँ। बल्कि हमारे क्रिकेट बोर्ड से पूछा गया कि वो तो कह रहे हैं टीम नहीं भेजेंगे, तो आप क्या ख्याल है? तो जवाब बड़ा शानदार था, मेरा ख्याल है सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाना चाहिए कि जिनका टूर्नामेंट है वही टीम लेकर आएंगे, जिनका यानी आईसीसी। हाँ। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिम्मेदार जो अहदेदार हैं उनको ये भी पता नहीं कि आईसीसी की वक़्त क्या है, उनकी अहमियत क्या है। आईसीसी वैसा अदारा नहीं है जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है कि उनके पास पूरे इख्तियारात हैं, या फुटबॉल की आलमी तंजीम है जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी मुल्क को निकाल दें, किसी को रख दें, सब। इनका ऐसा है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 150 साल में 8-10 मुल्क मेंबर बने हैं
टेस्ट खेलने वाले वही मेंबर है ना, बिल्कुल। तो वो उनको खुश करने की कोशिश में वो इकट्ठे बैठते हैं, वो आईसीसी बन जाती है। हर एक की अपनी मर्जी है, जो मर्जी को चाहे जो करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो इस टाइम के ऊपर फंसे पड़े हैं बड़े गंदे तरीके से, क्योंकि एक तो उनको अपनी पॉलिटिक्स बचानी है, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फैसिलिटीज भी लेनी है, फ्री का एयरपोर्ट, फ्री का खाना, फ्री के घूमना, फ्री का फ्लाइट, फ्री का क्रिकेट में जाके मैचेस देखना, ये सब कुछ कर रहा है। ये मोहसिन नकवी कर रहा है और पॉलिटिशियन है तो वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। मगर ये जो पाकिस्तान का अवाम का बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को जितना घटिया दल्ला बनाया गया है ना, किसी दुनिया में आज तक किसी कंट्री को नहीं बनाया गया। पाकिस्तानी अवाम के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मैं कह रहा हूं, इतना गंदा काम किया कि पाकिस्तान की अवाम जो बेचारी डूब के मरने लायक है कि हमारी इज्जत को छोड़िए तुमने, मतलब पाकिस्तान को बेच दिया तुम लोगों ने। क्या किया क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके से यहां पर हम सोच रहे थे कि भाई बड़े अच्छे तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में सिर्फ मैचेस ही मैचेस होंगे, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में इंडिया आएगा, ये आएगा, ये बातें हमें बताई गई दुनिया की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से बताई गई, पाकिस्तान की तरफ से बताई गई, फिक्र मत कीजिए। और आखिर में इंडिया बोलता है हम नहीं आ रहे, जो खड़ लो मेरे घंटे पे चढ़ जाओ तुम लोग। ये जितने 2 टके के पाकिस्तानी भिखारी भिख मांगे, तुम हमारी टीम को अफोर्ड कर सकते हो? इंडिया की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट है। वो कौन है? एबी क्रिकेनफू। मुझे पहले बड़ा गुस्सा था उसकी बात के ऊपर, एबी क्रिकेनफू को मैं बड़ा हेट करता था, लेकिन आज मैं सैल्यूट करता हूं उसको भाई, उसको सैल्यूट करता हूं जो उसने अपनी बात पहले बोली थी कि तुम लोग अपने आगे और पीछे का, अगाड़े पिछाड़े का पूरा जोर लगा लो, तुम लोग उल्टे खड़े हो जाओ, तुम लोग एक टांग पे सारी रात खड़े रहो, पूरा हफ्ता खड़े रहो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहां पर मौजूद थे, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह भी मौजूद थे और बाकी सारे बोर्ड्स के ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद थे। और पीसीबी ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जो बात है ना, उस पर फिर दोबारा से वही बात जो है वो रिपीट किया है। भाई हम हाइब्रिड मॉडल तभी मानेंगे कि आप जो है वो लिख के देंगे कि जो 3 डिमांड्स हमने आपसे की है ना, कि आप वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगले 3 सालों के लिए इंडिया में जो इवेंट्स होंगे ना, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। पाकिस्तान जब इंडिया नहीं जाएगा तो आपको ऐतराज नहीं होगा, ये जुबान से नहीं बल्कि आप लिख के दें। ये आज फिर से जो है पीसीबी ने वहां पर रिपीट किया है, जिसके बाद इस मीटिंग को जो है पीसीबी को फिर से जो है आईसीसी ने टाइम दिया और मीटिंग को कैंसिल कर दिया कि भाई आपके पास जो है 2 दिन का टाइम है, 7 दिसंबर को दोबारा से मीटिंग होगी, तब तक जो है वो आपके पास टाइम है कि आप जो है वो अपनी सरकार से बात कर लें। ये जो है पीसीबी को कहा गया है कि हमें आपकी जो भी डिमांड्स है ना वो हमें मंजूर नहीं है, खास करके जो आप ये कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में जो इंडिया में इवेंट होगा वो बाहर करवाया जाए या हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। अब आप जो है वो बताएं कि आप इस पे क्या बोलेंगे। तो पीसीबी के चेयरमैन ने बोला कि भाई अगर आपको ये जो है वो हमारी डिमांड्स मंजूर नहीं है तो हमें भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मंजूर है। जो पीसीबी ने बोला था ना कि अगर इंडिया जो है अगले 3 सालों में अपने मैचेस बाहर करवाने के बारे में जो है सोचता है या लिख के देता है कि जब पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगी टीम तो इंडिया के इवेंट्स भी बाहर होंगे, तो हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर होगा। लेकिन अब पीसीबी ने ये बोला कि आप तो हमारी एक भी डिमांड नहीं मान रहे। मुझे ये बताइए कि ऐसी भी बातें आ रही हैं कि जय शाह की और मोहसिन नकवी साहब की अलग से मुलाकात हुई है, क्या ऐसी कोई खबरें हैं? नहीं, ऐसी कोई खबरें तो भारत में नहीं चल रही है। आई थिंक दैट जो भी है, आई थिंक जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करना चाहिए। ये काफी लंबा चल गया है ये मामला अभी, और मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त भी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। या इस तरफ या उस तरफ, जैसे भी है फैसला करके इस मामले को निपटाना चाहिए। बहुत हो गया ये, मतलब ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा खिंच गया है मामला। अच्छा चंद्रेश, आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान ने प्लान दिया है कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं आते तो हमसे भी वही एक्सपेक्टेशन रखिए, हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे और हमारे मैचेस भी जो हों वो किसी हाइब्रिड या फ्यूजन या पार्टनरशिप, व्हाटएवर यू कॉल इट, उस तरीके से करवा लीजिए? देखिए, पाकिस्तान ने अपना जो प्लान है वो रखा है आईसीसी के बोर्ड के सामने, और अब इंडियन बोर्ड जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ऐसे खबरें भी आ रही हैं। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई फैसला आने की बीसीसीआई ने या जय शाह ने या आईसीसी ने या इन सब ने मिलके पाकिस्तान के हक पे अगर डाका डालने की कोशिश की
तो ये अल्फाज मेरे याद रखिएगा कि ये बीजीटी बॉर्डर गवास्कर सीरीज इनका मीडिया भी भूल जाएगा और इनके फैंस भी भूल जाएंगे, और एक ही बात डिस्कस होगी अगले कई दिनों तक, इनके दिमाग के अंदर घंटियां बजती रहेंगी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना माइंड बना चुका है, जो हुकूमत पाकिस्तान भी इस फैसले के पीछे खड़ी होगी। आपके लिए लेटेस्ट अपडेट यह है कि तकरीबन रात को 2:45 बजे मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने कराची से फ्लाइट पकड़ी और वो दुबई पहुंच गए। इस वक्त जब आप ये मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो मोहसिन नकवी साहब दोबारा दुबई रात के पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कल लाहौर से फ्लाई किया, पहले कराची में जाकर नेशनल स्टेडियम का विजिट किया, जहां पर उन्होंने काम देखा कितनी तेजी से पाकिस्तान अपने स्टेडियम का काम मुकम्मल कर रहा है, और उसके बाद वो दुबई पहुंचे हैं, जहां पर आज आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है। ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस दुबई में तकरीबन पिछले 2 घंटे से स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर ब्रॉडकास्टर्स को आज आईसीसी ने टूर्नामेंट का शेड्यूल देना है, उन्होंने अपनी तैयारियां करनी है। साहब जरे ब्रॉडकास्टर्स के पास पूरी दुनिया से स्टाफ होता है, उन्होंने उनके वीजे लगवाने होते हैं, उनके लिए होटल बुकिंग करनी होती है। तो ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी को बार बार ये पूछ रहा था कि हमें शेड्यूल दिया जाए। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इनको सरप्राइज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी रात गए दुबई पहुंचे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखला चुकी है इस चीज को लेकर कि यार अर्नब गोस्वामी ने अच्छे से धोया इनको, ठीक है, और जो है इस तरह से इनको इस पहली बार ऐसी बेइज्जती नहीं करी, इनको हर बार बेइज्जती करते हैं, हर जो है टीवी शो में आते हैं, इनकी जो है ऐसी तैसी करवाते हैं, इनको जो है ऐसी तैसी करवाने के लिए ही बुलाते हैं, ठीक है, और ये बात करते हैं, ठीक है, इनको जो है इनकी मुंह पे जो है इनकी जवाब दे देते हैं कि भैया नहीं जाना, ठीक है, हाइब्रिड मोटर पे खेलना खेलो, भाड़ में जाओ, ठीक है, ये चीज जो है मुंह पे बोल देते हैं और जो है साले सुन भी लेते हैं, ठीक है, और जो है ये सुन भी क्यों ना ले, क्योंकि इनको पता है इनकी यहाँ असलियत क्या है, ठीक है, इनके यहाँ असलियत क्या है इनको पता, लेकिन फिर भी जो है एक अपनी बात को रखने के लिए कि भैया ये होना है, तो ठीक है, पहले उस लायक बनो, फिर जो है होना है अपने यहाँ पे टेररिज्म और जो है आतंकवादी जो है जितनी भी घटनाएं होती है सुधारो पहले, उसके बाद जो है इंडिया को जो है अपने घर में बुलाओ मैच खेलने के लिए, ठीक है, तब हम खुशी आएंगे। लेकिन ऐसे माहौल में कि जो है आतंकी तुम्हारे पाल रहे हो, ठीक है, आए दिन जो है बॉर्डर पे जो है हमले होते रहते हैं, तो इस कंडीशन में यार जाना कितना वाहियात होगा और जो है कितना बेकार होगा, ठीक है। हालांकि ये बात बोलते कि तुम आए थे हमारे यहाँ पे, तो भैया तुम आए तो, लेकिन तुम भी तो ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाए, तुमको पता है इंडिया में कोई ऐसा माहौल नहीं है, ठीक, इसलिए तुम हमारे यहाँ पे आए। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे माहौल कैसा है ये पूरी मतलब कि पूरे विश्व को पता है कैसा है तुम्हारे यहाँ पे माहौल, ठीक है, इसीलिए इंडिया तुम्हारे यहाँ पे नहीं गई और ये हाइब्रिड मॉडल पे होगा और जो है इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो पे मेरा खुद का तो यही मानना था, लेकिन आपको इस वीडियो में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर दबाइए, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।